आती बाबा बताएं, फिर रात हो जानी है और हमें ड्यूटी भी करनी है। अगर इसे जाना है तो मैं शहर तक छोड़ दूंगा इसको। देखो रिजवान, मान जाओ, हर मामले में जिद अच्छी चीज नहीं है। तुम जानते हो कि ये जिद ही है जिसकी वजह से तुम दोनों आज यहां खड़े हो। अच्छा, एक काम कर लो, तुम ऐसा करो कि बच्ची को अपने घर ले जाओ, अपने माँ बाप के पास छोड़कर बेशक वापस आ जाओ। फिर चाहे जितनी देर यहां रहना चाहो, कोई मसला नहीं। मैं तुम्हारा सामान नहीं नहीं, मैं ले लेता हूं। देखो शबीर खान, अब तुम भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। क्या बात कर रहे हैं आती बाबा आप? मुझे तो उस दिन से चैन ही नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द दोनों मिल जाएं। क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही है? दिल नहीं कर रहा। घर की याद आ रही है? मुझे मेरी बेटी याद आ रही, पता नहीं कैसी होगी। तुम्हारी बेटी आई थी यहाँ? शीन आई थी। कहाँ है वो? कैसी? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं दिए? आखिरी बार मुझसे मिलवा तो देती उसे। ये ऐसी कैद नहीं है जहाँ कैदियों की मुलाकातें कराई जाए। किसके साथ आई थी? अपने बाप के साथ। तेरा मियाँ तो बहुत अच्छा दिखता है, क्यों छोड़ा उसे? यही तो गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। अल्लाह पाक बस मुझे माफ करते हैं। भागने की हिम्मत है? भाग के कहाँ जाऊंगी? तो पहले क्यों नहीं सोचा था भागते हुए? अकल पे पर्दे पड़ के थे मेरी। अगर तू हिम्मत कर तो मैं तेरा साथ दे सकती हूँ, पर तुझे एक वादा करना होगा, अपनी औलाद की कसम खा के, कैसा वादा? कि तू जिंदा वापस नहीं आएगी। वादा करती हूँ नहीं आऊंगी। ठीक है, तो फिर आज रात की तैयारी रख। मोरे,
बाबा ने फराज को शहर से बुला लिया। तंग मत करना। बस 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट। तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कश्मीर, मुझे क्या पता कहाँ है वो? अरे तुझे सब पता है, बता मुझे, वरना जान से मार दूंगा। देख, जैसे वो चाहती थी मैंने वैसे किया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुझे पता है? बता मुझे, कहाँ छोड़ कर आए हैं उसे? वहीं पे जहाँ से ताले लेने गए थे। तुझे इत्तला है उसकी? तुझे इत्तला है? बता मुझे। मुझे ये भी इत्तला है कि वो वहां से भी भाग गई है। जो औरत अपने शौहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के मेरे साथ जा सकती है, वो वहां से भी भाग सकती है। कुछ बोला तो जानता हूं कि तुम बहुत मोहब्बत करते हो उससे। तुम आज भी उतनी मोहब्बत करते हो उससे, मैं जानता हूं, लेकिन उसने तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं की। मेरी बात तो सुनो, उसने तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं की। छोड़ दिया तुम्हें। अरे तुम्हारी मोहब्बत तो छोड़ो, तुम्हें मंजर याद है किस तरह से वो मेरे साथ तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने निकली थी? याद है ना? तुम्हारी मोहब्बत तो क्या, उसने तो अपनी बेटी की परवाह नहीं की। पूछो इनसे, मैं सही कह रहा हूं ना? मेरा ख्याल है कि आराम से बैठकर बात करने की जरूरत है। नहीं, बात क्या करनी, बात तो हो गई है, मैं चलता। बात खत्म नहीं हुई है। इसने बरगलाया है मेरी बीवी को। लो जी, एक और इल्जाम लगे मुझ पे। मैंने कहा ना, बैठकर बात करते हैं। आओ। जिस सोच पर फैसला ना हो सके उसे मशावरत के लिए जबान पर ले आना चाहिए। ये मोहब्बत क्यों होती है? वो भी उस चीज से जो आपकी अपनी नहीं होती। फिर उसे हासिल करने का जुनून और ये खौफ कि कहीं हम उसे खो ना दें, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। पहले फर्क महसूस कर, फिर फराग की बात करना। तुझे तेरी मिसाल देता हूं। इतनी मोहब्बत करता है तू अपनी जिंदगी से, नहीं चाहता कि तू मर जाए, और यही खौफ तेरे दिल की धड़कन को तेज करता है कि पता नहीं कब वो आखिरी घड़ी आ जाए। होता है ना ऐसा? अब नहीं होता। अब तुझसे बिछड़ने का दुख लगा रहता है। ये सोचता हूं कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो तू अपने दिल की बात किससे करेगा? ना सोचा कर तू इतना। तेरा दिल चाहता है जाने का तो चला जा, कर लूंगा मैं किसी से अपने दिल की बातें। दिल की बातें करने के लिए दिल में रहने वाला होना चाहिए ना। दिल में तो बहुत कुछ है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बगावत भी है, सादत भी है। इंतकाम को अंजाम तक पहुंचना है,
लेकिन फिर मैं सोचता कि एक सर कितने बदन गिरेंगे। मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे अपना नहीं पता कि मेरे साथ वो लोग क्या सलूक करेंगे वहां पे। और जो मौत के फरिश्ते की तरह एक चौकीदार को मेरे साथ लगा दी ना उन्होंने। ओ भाईजान हेलो, एक काम करो, भूल जाओ अपनी बीवी को। नहीं बल्कि नहीं, तुम्हारी बीवी तो है नहीं। तूने ज्यादा बकवास की ना तो दरी जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। रिजवान, एक और काम करते हैं, कागज पे बाकी के 2 तलाकें लिख के मुझे दे दो, मेरी जान तो कम से कम छूट जाएगी। ये देखे फिर जाती कर है, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। वो जो बाहर बंदा खड़ा हुआ है ना खान के सामने, मुझे लेके जाने की जिंदा। तुम्हें लेके जाने वाला तुम्हारे बगैर ही जा चुका है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जब लिखी आती है तो साथ छोड़ने पड़ते हैं। मतलब अरे मुझे आप तो पता है, रास्ते में आते हुए मैंने बहुत सी मन्नतें मांगी, दुआओं की, वो सारी मन्नतें पूरी करूंगा। जान बचाने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी तुम्हारी जान बची नहीं है। मौत 3 अतराफ से तुम्हारे ताक़ुब में है और चौथी तरफ से खान की भेजी हुई मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तो सीधा सीधा कहिए ना, चारों तरफ मौत है। जिंदगी बच भी सकती है अगर तुम इसका साथ दो। इसका साथ देके भी मौत ही है। लेकिन यह मौत तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने में मिलेगी, इसलिए कि तुम्हारा इनाम है। फैसला जल्दी कर लो फराज, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। इसका जख्म गल रहा है, डॉक्टर को बुलाकर दिखा दे। बनने दे अभी इस जख्म को। लगता है तू अभी मुकम्मल आशिक बना नहीं है, सरदारी अभी बाकी है। वरना माशूक को दर्द में देखकर आशिक तड़प उठता है, अकड़ता नहीं है।
आशिकों की बड़ी कहानियां सुनी है मैंने। जो तड़पते थे वो मर गए। जो मर गए कहानियां भी तो उन्हीं की बनी है। कहानी का क्या है सामीना, आज एक ने कही कल दूसरे ने सुनी, फिर एक वक्त आता है कि कोई तीसरा बैठकर अपने बच्चों को सुनाता है। मेरा ख्याल है तू इसको जाने दे, वरना शाहजमान इसको मार देगा। ये गुल हयात की हयात से जुड़ चुकी है। अब जो गोली इसकी तरफ आएगी वो पहले गुल हयात के सीने को चीर कर जाएगी। हयाते, जब माशूक माँ बन जाए ना तो इश्क पर भी उसका एहतराम वाजिब होता है, मगर तेरी सरदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। जल्दी आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारे। रिजवान, ये लो, इसे अपने साथ रखो, लेकिन याद रहे कि सिर्फ शदीद जरूरत के वक्त इसे चलाना। देखो, तुम हक के रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से कोई नाहक खून नहीं बहना चाहिए। आप मुझ पे एक मेहरबानी करेंगे, मेरी नौशीन का ख्याल रखिएगा प्लीज। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने पास वाले गांव से एक औरत को बुलवा लिया है, वो उसके साथ रहेगी और उसकी हर चीज का ख्याल रखेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बस जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाऊं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ऑफलाइन है, क्या होगा? ये तू कमरा बंद करके क्या कर रही थी? कुछ नहीं। ये तो वही लड़का है ना? हाँ, वही है। मैंने तुझे तुम्हारी दोस्त ढूंढने को कहा था, तूने तो बेवफाई ढूंढ लिया। नहीं मोरे, ये ऐसा लड़का नहीं है। इसने जो भी किया वो मुझे पाने के लिए किया। अच्छा मोरे, वो कॉलेज के दिनों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा, और हमारे दोनों बहुत प्यार करते हैं।
लगता है अल्लाह ने उस लड़की की दुआ सुन ली है। बर्बादी ने आशिकी का रूप धार के इस घर में पमाने दी। इसके साथ आबाद होने से तो बेहतर है तो इस घर की बर्बादी के साथ बर्बाद हो जा। अच्छा, ये कौन है आपके साथ? इनको खान से मिलवाना है। मगर खान ने कहा था कि वहां का चौकीदार तुम्हारे साथ है। हाँ, तो ये वहां का चौकीदारी है। लका गोर शखा क्या? स्पेरे मद मख्तमा तिकड़े पुख्तुले जालिमा। बिहारी, ओ बिहारी, जी खान लाला। किधर मर जाता है तू आजकल? इतनी आवाजें क्यों देनी पड़ती हैं तुझे? वो खान लाला, मैं खान बाबा के कपड़े बदलवा रहा था। अच्छा ठीक है, मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। आंख लग जाए तो उठा देना, खास तौर पे जब वो उस कमीने को लेकर आ जाए। जी। ऐसे क्या देख रही है मुझे? तुझे देख रही हूँ। मुझे कब से देखना शुरू कर दिया तूने? जब से तूने नजरें फेरी हैं, मेरी नजर तुझसे हटती नहीं। लगता है इस उम्र में इश्क हो गया तुझे मुझसे। जिस आशिक का माशूक बदल जाए ना, उसे इश्क नहीं शिकवा होता। जलने लगी है उससे? नहीं तो तेरी फिक्र होने लगी है। किसी को तो इश्क कहते हैं। अब देखना कितनी फिक्र रहती है मुझे उसकी। हयात, तुझे फिक्र है उस लड़की को पाने की, और मुझे एक बेटी के बाप के खो जाने की।
आजम, क्या हुआ है? पानी? पानी। बासित अपने रूम में है, सो रहा है। फिर वही ख्वाब। एक बात बोलूं, लगता है तुम्हें अब तक मुझ पे भरोसा नहीं है। अभी ये बात तुमको किसने बोला है? किस तरह का बात है ये? मजबूर हूं। हमने मजबूर किया तुम्हें? हाँ। कैसे? तुम्हें जो ख्वाब आते हैं इनका क्या मतलब है? क्या ये नहीं कह रहे कि तुम्हें जिंदगी पे भरोसा नहीं है? यार अब ये कैसा तफसीर है ख्वाब का, किसने बताया तुम? मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। अच्छा, मतलब एक बुरा ख्वाब आया तो तुमको लगता है कि हम तुमसे खुश नहीं है? बड़ा बात है। ये बुरा ख्वाब तुम्हें बार बार आता है। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब है कि तुमने मुझे और बासित को दिल से कबूल नहीं किया। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इस ख्वाब का मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें खोने से डरता है, बासित को खोने से डरता है। हम डरता है कि तुम दूर चले जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, हम तो जिंदा नहीं रहेगा। और तुम खुद सोचो, तुम्हारे आने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था हमारे पास। ऐसी जिंदगी गुजारता था जैसे जिए जा रहे हो, कोई वजह ही नहीं है। तुमको पता, तुम्हारे आने से पहले ना हम गुलायात के इशारों पे नाचता था, एक किराए का गुंडा था। कभी इधर कभी उधर, कुत्तों वाला जिंदगी था। अभी तुमने जब से दिल से कबूल किया है ना, तुम्हारे कबूल करने के बाद पता है क्या हुआ है? हम ना उस जिंदगी से निकल आया, वरना हम उसी किसी कुएं में पड़ा होता और घुट घुट कर मर जाता। तो तुम तो जान है, मकसद तुम समझो इस बात को, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा अभी तुम सो जाओ, चलो। जाओ, अभी तुम ऐसे बैठेगा तो नींद नहीं आएगा फिर। अच्छा सुनो, अम्मी ने रात को खाने पर बुलाया है तो जरा टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है, जल्दी आ गया तो चलेगा। क्या मतलब? अभी मतलब क्या है इसमें, मकसद बोल रहे हैं हम जल्दी आएगा चलेगा अम्मा के पास। एक तो तुम हिंदुस्तानी औरतें भी ना। हिंदुस्तानी? क्या हिंदुस्तानी? आ, क्या हिंदुस्तानी औरत? कुछ क्या? नहीं, क्या? हिंदुस्तानी औरतें बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत। और तुम्हारा अम्मा का तो क्या ही बात है, वो तो बिल्कुल कमाल औरत। सुनो, हम बिहार से हैं और बिहारियों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए तो हमारी अम्मा ने अपनी बेटी को अपना खूबसूरत बेटी। एक छड़े पठान को, यानी एक खूबसूरत पठान को अपनी बेटी दे दी। जाओ। हाँ जाओ।
तो आज छोड़ेगा तो जाएगा नहीं। हाँ, जाओ जाओ अच्छा जाए, जाओ सच्ची में जावे? जाओ। ठीक है। तुमने हुंडी का क्या किया वो करवाओ जल्दी से। यार पैसे तो हुंडी हो जाएंगे, मगर तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पे इतना सारा पैसा आया कहाँ से। ये तुम्हारा मसला नहीं है, काम से काम रखो अपना। एक तो तुम लोग पठान लोग। क्या पठान लोग? क्या पठान लोग? बोलो। देख मेरे भाई, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। ये कराची है, यहाँ पे कोई बात किसी से नहीं छुपती। तेरे पास इतना पैसा है ये मुझे पता है, इतना पैसा इतनी आराम से नहीं आता। और ये जो हुंडी का मसला होता है ना, ये लीगल नहीं होता। सारे अनलीगल लोगों को पता लग जाएगा तेरे पास इतना पैसा है। सोच ले। सोच लिया? क्या सोच लिया? कुछ नहीं, तुम बैठो, बताता है। आओ। अब क्या हो गया? वो हमारे पास कुछ पैसा है। लाओ दे दो शॉपिंग के लिए। यार पूरा बात तो सुन लिया करो कभी। शॉपिंग के लिए नहीं है पैसा, वो मुल्क से बाहर भिजवाना है हमको। बाहर भिजवा रहे हैं तो मुझे क्या फायदा? गुलायात का पैसा था वो, उसे उठाया था हमने, फिर वो बाद में उधर चोरी से छुप कर यहाँ आ गया हूँ। तुम जानता नहीं हो गुलायात को, बहुत जालिम इंसान है। किसी वक्त भी अपने पैसा को सूंघता हुआ इधर आ जाएगा वो। सबका जान को खतरा अलग होगा। ये मुसीबत नहीं ले सकता मजीद सर पर। कितना जालिम इंसान है वो? इतना जालिम है कि तुम सोच भी नहीं सकता है। बस अभी भागना पड़ेगा यहां से सबको, वरना जान से मारा जाएगा। कहाँ? ईरान के रास्ते से तुर्की जाएगा, फिर तुर्की से यूरोप। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे बूढ़े माँ बाप, उनका क्या होगा? ये बहस का वक्त नहीं है, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। बोला है भागना है तो भागना है, बस। तुमने ये पैसे चुराए क्यों? तो क्या करता? तुम बताओ क्या करता और नहीं चुराता तो पैसा? क्या सारी जिंदगी हम सब यूं ही मर मर कर जिंदा रहता है यहाँ पर? हाँ, मर मर के जिंदा रहते, लेकिन जिंदा तो रहते। जिंदा रहेगा, हम सब जिंदा रहेगा। किसी का हक मार के? हाँ, हक का बात करता है। गुलायात का अनको तुम जानता है? गुलायात और हक कभी साथ हो ही नहीं सकता है। तुमको मालूम ही नहीं है, उस गुलायात ने न जाने कितनों का हक मार मार कर ये पैसा इकट्ठा किया होगा जो हम चुरा कर लाया। उसने जैसे भी इकट्ठा किया हो, उन पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक बात याद रखना, हराम के पैसे में कभी आराम नहीं है। कहाँ रह गई? आ रही हूँ। चलो ना यार, छोड़ो उसको, जल्दी करो। कौन? मैं महमूद। आया। अब इसको पकड़ो जल्दी से, ढेर करवा दिया।